आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अब तो पाकिस्तान भी कश्मीर पर अपना दावा करने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना जेएनयू में मौजूद देश विरोधी तत्व। और रही बात कश्मीर की, तो अब भारत का साथ देने के लिए मुस्लिम देश भी आगे आ रहे हैं। दुबई ने इसी महीने भारत के साथ एक एमओयू साइन किया जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में भारी निवेश करने वाला है। हाल ही में श्रीनगर से शारजा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है जिसको लेकर पाकिस्तान को तेज पेट में दर्द हो रहा है। ये सारी बातें कश्मीर से पाकिस्तान का पत्ता पूरी तरह से कटने के साफ साफ संकेत हैं। श्रीनगर से शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट क्या शुरू हुई, पाकिस्तान के दिमाग का तो मानो फ्यूज ही उड़ गया। ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़ारजा ही बता सकते हैं कि भाई हमने ये परमिशन क्यों दी इंडियन एयरलाइन को कि वो ऑपरेट करे बिटवीन श्रीनगर एंड शारजाह, और उसकी क्या हमारे पास क्या रैशनल है कि हमने ये इजाज़त दी, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर बहरहाल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमने क्यों अपनी फ़ज़ाई जो है अपनी फ़ज़ा पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीरी लोगों के हक की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब भारत कश्मीरियों को सहूलियतें देता है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। तो मसला यह है कि श्रीनगर और शारजाह के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का रूट वाया पाकिस्तान जाता है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। अब पाकिस्तान में लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि बिना पाकिस्तान सरकार की इजाजत के ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ये पाकिस्तान सरकार की इजाजत से हो रहा है तो क्या पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई चेंज आया है? ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता कुछ यूँ है कि हम बस सब ये जान चुके हैं कि अब हम मज़ीद कुछ कर नहीं सकते जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेशर यूएई की तरफ से आया, वहाँ से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट ऑब्वियसली भारत ने चूँकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहाँ से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए और आवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है। श्रीनगर और शारजाह के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का मतलब है कि भारत और यूएई नजदीक आ रहे हैं, और पाकिस्तान को दर्द इसलिए है कि यूएई तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की हवाइयां सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं उड़ी हुई हैं। इसी महीने भारत और दुबई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में बड़ा निवेश करने जा रही है। दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। साथ ही दुबई सरकार जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी विदेशी सरकार का यह पहला निवेश समझौता है। जाहिर है यह भारत की कामयाबी है, जिसे लेकर पाकिस्तान में खूब हाय तौबा मची है। यूएई ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की, पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं, और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी, और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी खैर सख्त ही नहीं रखती ना। यूएई और भारत के बीच ये नई रिश्तेदारी बताती है कि मुस्लिम देश भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार ने फिलहाल तो चुप्पी की चादर ओढ़ी हुई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आगे क्या होगा। अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक एमओयू साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे यूएई की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है
कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है कि हम चाहते क्या हैं। पाकिस्तान की ये चिंताएं, ये बौखलाहट सबूत है कि अब खुद पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि कश्मीर में अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कश्मीर अब तरक्की की राह पर कदम बढ़ा रहा है और दुनिया उसे उम्मीद की नजर से देख रही है। आज तक ब्यूरो।